ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको शिव महापुराण की कथा सुना रहा हूँ। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर सुने। भगवान शिव जी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे ब्राह्मण, जब आप भी काशीपुरी में स्थित हो गए तब भगवान सदाशिव ने क्या किया, वह वृतांत आप मुझे सुनाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शिव जी निर्गुण ब्रह्म होते हुए भी अपने भक्तों की प्रसन्नता के निमित्त मनुष्य के समान लीला चरित्रों को किया करते हैं। जब मेरे आने में अधिक विलंब हुआ उस समय शिव जी अत्यंत चिंतित होकर विलाप करने लगे। काशीपुरी की याद करके उनके नेत्रों से आंसू बह निकले और वे इस प्रकार कहने लगे कि यह कैसा आश्चर्य है कि जिसे वे हम काशी में भेजते हैं वह वहीं रह जाता है। इस प्रकार बहुत कुछ सोच विचार करने के उपरांत शिवजी ने अपने मुख्य गणों को पास बुलाया। हे नारद, उन गणों में कुछ के नाम इस प्रकार हैं: शंकुकर्ण, महाकाल, घंटाकर्ण, महोदर, सोमनंद, नंदसेन, सुरतदर्भ, चंडकेश, बिंदक, छाग, कपर्दी, पिंगलाक्ष, वीरभद्र, किरात, चतुर्रत्न, निकुंभ, तेजाक्ष, भारभूत, लांगल, सुखादि, दुखादि आदि ये गण शिवजी को अत्यंत प्रिय हैं। जब ये लोग आ गए तब शिवजी ने इन सबको आज्ञा दी कि तुम सब काशी में जाकर हमारे कार्य को सिद्ध करो। जिस प्रकार हमें स्कंद, गणपति, शाक, विशाख, नैगमेयी, नंदी तथा भृंगी प्रिय हैं, उसी प्रकार तुम सब भी मुझे अत्यंत प्रिय हो। तुम्हें देखकर काल भी भयभीत हो जाता है। तुम सब कार्य करने में अत्यंत कुशल हो। अस्तु, काशी में जाकर शीघ्र ही हमारा काम बनाओ। देखो, तुमसे पूर्व योगिनी सूर्य तथा ब्रह्मा जी को भी हमने काशी में भेजा था, परंतु उन्होंने लौटकर हमें कोई समाचार नहीं दिया और वे स्वयं वहीं पर स्थित हो गए। इसलिए तुम वहां पहुंचकर बहुत सावधानी से कार्य करना और हमारी आज्ञा का भली भांति पालन करना। सबसे पहले तुम में से 2 गण काशी जाएं और वहां का समाचार लेकर लौटें। तदुपरांत आवश्यकतानुसार और लोग जाएं। हे नारद, शिवजी की यह आज्ञा पाकर उनमें से शंकुकर्ण तथा महाकाल नामक 2 गण काशी जी को चल दिए। इंद्रजाल की माया से गुप्त होकर वे दोनों शीघ्र ही काशी में जा पहुंचे, परंतु जब वे वहां पहुंचे तो उस पुरी की शोभा को देखकर उनका भी मन लौटने को न हुआ। फलस्वरूप सूर्य आदि की भांति वे भी वहीं रह गए। उन्होंने भी वहां शिवलिंग की स्थापना की। शिवजी की अवज्ञा करने का पाप काशी निवास करने के कारण उन्हें भी नहीं लगा। हे नारद, सच बात तो यह है कि जो लोग एक बार काशी को प्राप्त करके एक बार फिर उसे छोड़ देते हैं, वे मानो अपने हाथों में आई हुई मुक्ति को त्याग देते हैं। अस्तु, उन गणों को ना लौटते देखकर शिवजी ने 2 गण और भेजे, परंतु वे भी पहले गणों की ही भांति शिवलिंग स्थापित करके काशी में ही रह गए और लौटकर शिवजी के पास नहीं पहुंचे। उस समय शिवजी को अत्यंत चिंता हुई। हे नारद, इस अद्भुत गति को देखकर शिवजी ने चिंता करते हुए अपने मन में यह विचार किया कि वास्तव में काशी परम मनोहर है। वहाँ मैं जिसे भी भेजता हूँ वही लौट कर नहीं आता। यद्यपि अब मैं यह भली भांति जान गया हूँ कि जिसे भी काशी में भेजा जाएगा वही वहाँ स्थित हो जाएगा, तो भी मैं और गणों को भेजने में नहीं चूकूंगा, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य ग्रहण लगने पर भी अपने कार्य को नहीं छोड़ते। पूर्व जन्म के कार्यों को ही इस जन्म में संस्कार कहकर पुकारा जाता है। अस्तु, उस संस्कार को दूर करने के लिए उपाय करना ही श्रेष्ठ कहा गया है। संस्कार के बल से भोजन बनाने आदि के सब उपकरण उपस्थित हो सकते हैं और भोजन भी तैयार होकर आ सकता है, परंतु जब तक उपाय द्वारा उसे हाथ के आश्रय से मुंह में नहीं डाला जाता तब तक क्षुधा की निवृत्ति नहीं होती। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को उचित है कि वह उपाय से अपना मुंह कभी ना मोड़े। हे नारद, यह निश्चय करके शिवजी ने 5 गणों को और भेजा, परंतु वे भी काशी में पहुंचकर फिर वहां से लौटकर नहीं आए। उन्होंने भी शिवलिंग के स्थापित करके काशी में रहना स्वीकार कर लिया। जब शिवजी ने उन्हें भी काशी में स्थित होते हुए अनुमाना, उस समय अपने मन में यह विचार किया कि यह भी अच्छी ही बात है कि हमारे गण काशी में जा जाकर स्थित हो रहे हैं। हमारे गणों का वहाँ रहना हमारे रहने के समान ही है।
जब ये सब लोग वहां पहुंच जाएंगे तब पीछे से हम भी वहीं पर निवास करेंगे। यह विचार कर सदाशिव ने कंडू आदि 4 गण और भेजे। वे भी शिवलिंग स्थापित करके काशी में ठहर गए। उन चारों गणों ने जो 4 लिंग स्थापित किए थे उनकी महिमा संसार में प्रसिद्ध है। वे समस्त पापों को नष्ट करने वाले तथा अपने भक्तों को संपूर्ण आनंद प्रदान करने वाले हैं। अस्तु इसके उपरांत शिवजी ने तारक आदि 22 गणों को और भेजा। वे सब जब काशी में पहुंचे तो उन्होंने अनेक उपायों द्वारा राजा देवोदास को धर्म भ्रष्ट करना चाहा, परंतु उन्हें किसी भी प्रकार अपने कार्य में सफलता प्राप्त नहीं हुई। तब उन्होंने एकत्र होकर परस्पर इस प्रकार विचार किया कि हमें सहस्त्रों बार धिक्कार है जो हम शिवजी के गण होते हुए उनके कार्य को पूरा नहीं कर सके। हे नारद, उन गणों ने आपस में विचार करने के उपरांत यह कहा कि हम शिवजी का आदेश पालन नहीं कर सके। इससे यह प्रतीत होता है मानो हम उनके शत्रु हों। इस अवज्ञा के कारण हम सबको नरक प्राप्त होगा। करोड़ों शुभ कार्य किए जाने पर भी उन्हें आनंद प्राप्त नहीं होता। जो लोग भगवान सदाशिव की आज्ञा पालन करने में असमर्थ रहते हैं उन्हें दुख रूप समझना चाहिए। इस प्रकार वार्तालाप करते हुए जब शिव गणों ने भगवान सदाशिव का ध्यान किया तो उन्हें श्रेष्ठ बुद्धि की प्राप्ति हुई। वे सब गण भी राजा से छिपकर काशी में स्थित हो गए। उन्होंने भी अपने अपने नाम से शिवलिंग की स्थापना की। उन लिंगों की सेवा करके सब लोग अपने अपने मनोरथ को प्राप्त करते हैं। हे नारद, उन लिंगों में कपर्देश्वर लिंग की महिमा सर्व प्रसिद्ध है। उसी स्थान पर बिमलोदक नामक सरोवर है जिसका जल स्पर्श करने से मनुष्य शिव के समान हो जाता है। उस कुंड का इतिहास भी अत्यंत आनंददायक है। संक्षेप में वह इतिहास इस प्रकार है कि त्रेता युग में एक वाल्मीकि नामक व्यक्ति परम शैव तथा जितेंद्रिय थे। वे प्रतिदिन उसी कुंड में स्नान करते और उसी के तट पर बैठकर तपस्या करते थे। एक दिन उन्होंने एक भयानक पिशाच को देखा। ऋषि ने उसे देखकर दुख का कारण पूछा। तदुपरांत उसे कुंड के भीतर ले जाकर शिवलिंग के दर्शन कराए और उसी में स्नान भी करा दिया। फिर उसके संपूर्ण शरीर में उन्होंने भस्म सी लगा दी। इन सब क्रियाओं के कारण वह पिशाच पाप मुक्त हो सुंदर शरीर धारण कर शिवपुरी को चला गया। उसी समय से उस कुंड का नाम पिशाच मोचन भी प्रसिद्ध हुआ है। वहाँ एक शिव भक्त को भोजन कराने से 1 करोड़ ब्रह्म भोज का फल प्राप्त होता है। इस कपर्देश्वर शिवलिंग के अतिरिक्त अन्य गणों द्वारा स्थापित हुए लिंग भी वहाँ अत्यंत प्रतिष्ठित हैं। उन सब की सेवा भी आनंद प्रदान करने वाली है। जो लोग उन शिवलिंगों की पूजा करते हैं वे अपने संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त करते हैं। हे नारद, जो लोग इस कथा को सुनते तथा पढ़ते हैं उन्हें कभी दुख प्राप्त नहीं होता और भूत पिशाचों का भय सदा के लिए छूट जाता है। यह कथा निसंदेह महान आनंद देने वाली है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार अपने गणों के न लौटने पर शिवजी अत्यंत चिंतित हुए और विचार करने लगे कि अब कहाँ किसे भेजा जाए। राजा देवोदास ने मुझे अत्यंत दुख पहुँचाया है जो उसने मेरा काशीवास छुड़ा दिया। अब इस समय मुझे अपना कोई भी मित्र दिखाई नहीं देता। इस प्रकार चिंता करने के उपरांत शिवजी ने काशी का स्मरण किया और कहा, जो लोग काशी में निवास करते हैं वे मानो हमारे ही उदर में स्थित हैं। उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं रहता। जिस प्रकार हव्य को यज्ञ में जलते समय कोई भय नहीं होता उसी प्रकार काशी में रहने वाले पापियों को भी किसी भी चिंता नहीं रहती है। जो लोग वहाँ रहकर हमारी कथा को सुनते हैं और अपने मुख पर शिव काशी शब्द को लाते हैं वे उच्च गति को प्राप्त करते हैं। काशी का विस्तार 5 कोस का है। वह हमारे शरीर के ही समान है। जो लोग काशी का सेवन करते हैं उन्हें अत्यंत आनंद प्राप्त होता है। वे किसी भी प्रकार हमारे शत्रु तथा पापी नहीं हैं। जो लोग शुद्ध हृदय से हमारी भक्ति करते हैं उन्हें काशी की महिमा भली भांति विदित है। यही कारण है कि हमारे गणों ने काशी में पहुंचकर वहीं अपना निवास बना लिया, अन्यथा वे हमें छोड़कर कहीं भी नहीं रह सकते हैं। निश्चय है कि उनके भाग्य बहुत उत्तम हैं। अस्तु, अब हमें कुछ और लोगों को भी वहां भेज देना चाहिए। हे नारद, यह विचार करके शिवजी ने गणपति को बुलाया। फिर उन्हें आदर प्यार सहित अपनी गोद में बैठाकर इस प्रकार कहा, हे गणपति, काशी का राजा देवोदास मुझे बहुत दुख पहुंचा रहा है क्योंकि उसके कारण मेरा काशीवास छूट गया है। इसके
इस व्यवहार से देवता भी अत्यंत दुखी हैं। जब तक वह वहां राज्य कर रहा है तब तक मैं काशी नहीं जा सकता। जिन्हें मैंने उस राजा को धर्म से पतित करने के लिए भेजा था वे सभी वहीं जाकर रह गए तथा अभी तक किसी ने भी लौटकर कोई समाचार नहीं दिया है। मेरे जितने भी गण हैं वे सब युद्ध में तो प्रवीण हैं, परंतु उनमें तुम्हारे जैसा बुद्धिमान कोई नहीं है। तुम्हारे भाई स्कंद ने भी अनेक बार अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है, परंतु तुम प्रत्येक कार्य बुद्धि के बल से करते हो। अतः मेरी यह इच्छा है कि अब तुम स्वयं काशी में जाओ और मेरे कार्य को पूरा करो। तुम काशी में जाकर स्थित हो जाना तथा छिपे रहकर सब गणों सहित राजा को दुख पहुंचाना, जिससे मेरा मनोरथ सिद्ध हो सके। हे नारद, इतना कहकर शिवजी तथा गिरिजा जी ने गणपति को आशीर्वाद दिया। तब वे अनेक प्रकार के उपाय सोचते हुए काशी में जा पहुंचे। वहां वे ज्योतिषी ब्राह्मण का रूप धारण कर नगर में घूमने लगे। जब काशी वासियों ने उन्हें देखा तो वे सब उनका बहुत आदर सत्कार करने लगे। इस प्रकार कुछ दिनों में जब सब काशी वासी उनसे परिचित हो गए तथा आदर सम्मान करने लगे, तब उन्होंने यह युक्ति निकाली कि वे स्वयं सब लोगों के अंतःकरण में प्रवेश करके उन्हें बुरे स्वप्न दिखाने लगे। इस प्रकार रात्रि में तो वे लोगों को स्वप्न दिखाते और सवेरा होते ही उनके पास जाकर स्वप्न का फल बताते थे। जितने भी दुस्वप्न हो सकते थे उन सबको गणेश जी ने काशी वासियों को दिखाया तथा उनका फल भी प्रत्यक्ष प्रकट कर दिया। इस प्रकार लोग भयभीत होकर काशी छोड़कर भागने लगे। गणपति किसी के घर में घुस जाते और अनेक प्रकार की माया करके स्त्रियों के हृदय में संदेह उत्पन्न किया करते थे। इसी प्रकार की बातें देख सुनकर सब स्त्री पुरुष गणेश जी पर विश्वास करने लगे और उन पर प्रेम भी रखने लगे। जहाँ तक कि राजा देवदास की पत्नी भी गणेश जी की परम भक्त बन गई। हे नारद, काशी की स्त्रियां गणेश जी की प्रशंसा करती हुई परस्पर इस प्रकार कहती थीं कि जैसा ब्राह्मण यह है वैसा हमने आज तक कहीं भी नहीं देखा है। यह जो कुछ भी कहता है वह कभी मिथ्या नहीं होता। यह ब्राह्मण परम बुद्धिमान तथा शीलवान है। यह थोड़ा सा जल पीकर ही प्रसन्न हो जाता है। इसके सभी कार्य अत्यंत श्रेष्ठ हैं। यह पवित्र, विचारशील, उदार तथा दयालु है। यह ज्योतिषी विद्या को भली भांति जानता है और सभी श्रेष्ठ गुणों की खान के समान है। इस प्रकार की बातें करके वे उन्हें अपने घरों में ठहराती और बहुत प्रकार से आदर सत्कार करती थीं। हे नारद, एक दिन राजा देवोदास की पत्नी लीलावती ने उचित अवसर जानकर अपने पति से यह कहा, हे स्वामिन, इन दिनों काशीपुरी में एक ब्राह्मण आया हुआ है। वह संपूर्ण विद्याओं की खान है। हे पति, वह ब्राह्मण दर्शन करने के योग्य है। अस्तु मेरी यह इच्छा है कि आप भी उसका दर्शन प्राप्त करें। रानी के मुख से यह शब्द सुनकर राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे प्रिय, मैं अवश्य ही ऐसे ब्राह्मण का दर्शन प्राप्त करना चाहूँगा। तुम उसे शीघ्र ही यहाँ बुलाओ। यह सुनकर रानी ने अपनी सखी को भेजा, गणेश जी को बुला लिया। जिस समय गणेश जी राजा के समीप पहुँचे उस समय राजा को ऐसा अनुभव हुआ मानो साक्षात ब्रह्म तेज ही शरीर धारण करके चले आए हों। राजा ने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक उन्हें प्रणाम किया तथा गणपति ने भी वेद मंत्रों द्वारा उन्हें आशीर्वाद दिया। दोनों ओर से कुशल प्रश्न होने के बाद वार्तालाप प्रारंभ हुआ। दोनों ही धर्मज्ञ तथा बुद्धिमान थे। अस्तु गणेश जी से परिचय प्राप्त करके राजा को अत्यंत प्रसन्नता हुई। जब गणेश जी विदा होकर चले गए उस समय राजा ने रानी की प्रशंसा करते हुए कहा, हे प्रिय, तुमने इस ब्राह्मण के संबंध में जो प्रशंसा की थी वास्तव में सर्वथा सत्य थी। यह ब्राह्मण निश्चय ही त्रिकालदर्शी है। अब मैं प्रातःकाल इस ब्राह्मण को फिर बुलाकर अपने भविष्य के संबंध में कुछ प्रश्न करूंगा। हे नारद, प्रातःकाल होते ही राजा देवोदास ने गणेश जी को फिर बुला लिया और उन्हें रत्न आदि की बहुमूल्य भेंट देकर इस प्रकार कहने लगा, हे विप्रश्रेष्ठ, मैंने अपने देश का धर्म पूर्वक राज्य किया है और अपनी प्रजा को पुत्र के समान पाला है। अपने धर्म के कारण मैंने अनेक प्रकार के सांसारिक भोग भी प्राप्त किए हैं तथा बहुत प्रकार के दान भी दिए हैं। ब्राह्मणों से अधिक श्रेष्ठ मैं देवताओं को भी नहीं मानता। देवताओं ने मुझे पदच्युत करने के लिए अनेक जघन्य कार्य किए, परंतु ब्राह्मणों का सेवक होने के कारण वे मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। मैंने अब तक अपने धर्म को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा है, इसलिए मेरी लोक में कभी निंदा नहीं हुई है। मेरे हृदय में किसी प्रकार की अभिलाषा शेष नहीं रही है और न किसी वस्तु की इच्छा ही होती है। मेरा हृदय
त्यागव्रति की ओर झुकता चला जा रहा है। न जाने मुझे यह क्या हो गया है, सो नहीं कह सकता। अब आप भली भांति विचार करके मुझे इस सब का कारण बताने की कृपा करें। हे नारद, राजा के इन वचनों को सुनकर ब्राह्मण रूपधारी गणेश जी ने उत्तर दिया, हे राजन, तुमने जब मुझसे यह बात पूछी ही है तो मैं इसका अवश्य उत्तर दूंगा। राजनीति तथा वेद का कथन है कि राजाओं के सम्मुख बिना पूछे कोई बात नहीं करनी चाहिए। अस्तु, अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि तुम्हारे मन न लगने का कारण क्या है। हे नृपश्रेष्ठ, तुम वास्तव में बड़े भाग्यशाली हो, क्योंकि ब्राह्मणों के चरण कमलों में तुम्हारा अगाध प्रेम है। तुम्हारा शरीर यश, कीर्ति एवं विद्या से अलंकृत है। तुम्हारा तेज अग्नि के समान है और सत्य पालन में तुम साक्षात धर्मराज के तुल्य हो। हे राजन, तुम ऊंचाई में हिमालय पर्वत के समान और राजाओं में मनु के समान हो। इसके साथ ही पवित्रता में गंगा के समान, मुक्ति देने में काशी के समान, दाह दूर करने में मेघ के समान, संहार करने में शिव के समान, पालन करने में विष्णु जी के समान, यज्ञ करने में ब्रह्मा जी के समान, बाचलता में सरस्वती के समान तथा सुंदरता में कामदेव के समान हो। लक्ष्मी तुम्हारे हाथ में निवास करती है। तुम्हारे मुख को देखकर जो लक्षण प्रतीत होते हैं वह हमने तुमसे कहे हैं। अब तुम हमारी एक बात और सुनो। वह बात यह है कि आज से 18वें दिन उत्तर दिशा से एक ब्राह्मण तुम्हारे पास आएगा। वह तुम्हें जिस बात का उपदेश करें तुम उसे सत्य समझना और उसी के अनुसार आचरण भी करना। उसकी आज्ञा मानने से तुम्हारे संपूर्ण मनोरथ सिद्ध होंगे। इतना कहकर ब्राह्मण रूपधारी गणपति अपने स्थान को लौट गए। हे नारद, राजा देवोदास गणपति द्वारा कहे हुए उन वचनों को अत्यंत गुप्त रखकर समय की प्रतीक्षा करने लगा। इस प्रकार गणपति भी अपने पिता की आज्ञा का पालन करके अत्यंत प्रसन्न हुए। तदुपरांत वे अनेक स्वरूप धारण कर काशी में स्थित हो गए। जिस समय काशीपुरी राजा देवदास के अधीन न थी, उस समय भी गणेश जी वहां अनेक स्थानों पर विराजमान थी। उन्हीं सब स्थानों पर जाकर वे पुनः प्रतिष्ठित हो गए। वे सभी स्थान सिद्ध क्षेत्र हैं। जिस समय विष्णु जी ने आकर राजा देवदास को काशी से भगाया और शिव जी ने मंदराचल पर्वत से उतरकर पुनः काशी को बसाया, उस समय सर्वप्रथम शिव जी ने गणेश जी की ही प्रशंसा की थी। तदुपरांत गणेश जी सर्वपूज्य होकर वहीं सुख से निवास करने लगे। शिव जी ने अपनी काशीपुरी की रक्षा के निमित्त चारों ओर योगिनियों को स्थापित किया था। फिर उन्होंने 7 और गणों को, 8वीं ओर ब्रह्मा को तथा सब ओर रक्षा करने के हेतु विष्णु जी को स्थापित किया। यह सभी गण तथा देवता अपने भक्तों को अत्यंत आनंद प्रदान करने वाले हैं। शिव जी का यह चरित्र दोनों लोकों में प्रशंसनीय तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। जो लोग इस चरित्र को ध्यानपूर्वक सुनते हैं वे दोनों लोकों में आनंद प्राप्त करते हैं। बोलो शिव महापुराण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं। ओम नमः शिवाय।